मैं भूल गया। तो यार दोस्तों, सबसे पहले आज हम डिस्कस पता है क्या करेंगे कि आखिर वो क्या स्ट्रेटजी है जो हमारे लिए पेपर में बहुत काम आ सकती है। और मेरी हर एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे मालूम है अकाउंट्स में सबसे पहला डर जो तुम लोगों का होता है वो होता है पेपर छूटने का, जो जनरली मिसकंसेप्शन है। पेपर छूटता नहीं है। पेपर छूटने का सिर्फ एक रीजन है कि हमें अजीब अजीब से कहानियां बताई जाती हैं। एक मैंने कहीं कहानी सुनी हुई है कि जितने मार्क का क्वेश्चन है उससे जस्ट डबल टाइम ले लो। मतलब 8 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 16 मिनट दे दो, 6 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 12 मिनट दे दो। सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है ना बताने की। आई डोंट नो व्हाई दिस काइंड ऑफ अ स्टूपिड थिंग इज गोइंग ऑन अराउंड द इंटरनेट। लेकिन हमने सोचा कि हम तो अपनी स्ट्रेटेजी अलग रखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा हेडेक सॉल्व करो और वो है सेक्शन ए आपका, क्योंकि आपको मालूम है 3 पार्ट में डिवाइड होता है आपका पेपर, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। बी और सी में से ऑप्शन रहता है कि आप बी अटेम्प्ट करोगे या सी अटेम्प्ट करोगे। तो हम सबसे पहले सेक्शन ए पे आते हैं और सेक्शन ए में क्या करने वाले हैं उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस टोटल सेक्शन ए के अंदर होते हैं 17 क्वेश्चंस आर देयर। हम उल्टा चालू करेंगे क्योंकि हम उल्टी खोपड़ी के हैं, बिल्कुल उल्टी खोपड़ी के। 17वें क्वेश्चन से चालू करेंगे। 17th और 16th ये जो 2 क्वेश्चन होते हैं ये 8 मार्क का वेटेज कैरी करते हैं और हमें इनको निपटा देना है शुरुआत के आधे घंटे में, जब हमारा माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। तो बाबा जी शुरुआत के 15 मिनट क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन रीड करोगे। मुझसे प्रॉमिस करो कि इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन पेपर के अंदर की चीज आप रीड नहीं करोगे। कारण बताऊं, क्योंकि अगर आप रीड भी कर लेते हो तो आपके अंदर धक्का सा लगता है। पता है अकाउंट्स के पेपर में सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन वाली चीज क्या है कि एकदम धक्का सा आता है जब एक क्वेश्चन दिखता है कि यार वो अजनबी क्वेश्चन आया है, उसके बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो अगर तुम बिल्कुल माइंड क्लोज कर दोगे और शुरुआत के 15 मिनट सिर्फ वो 2 क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम अपने आप को एक सेफ जोन में पाओगे। मुझे तो पता ही नहीं है पूरा पेपर क्या है, मैं तो टारगेट लेके चल रहा हूं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। और बाबा जी ने बोला था सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ना है, वो भी 17 और 16, आप सिर्फ वही पढ़ोगे। दिमाग बन गया, आपको पूरे पेपर की चिंता ही नहीं है। क्योंकि अगर शुरुआत में ही अकाउंट्स में लोड ले लेते हो तो वो जो सीना भारी हो जाता है ना भाई कि गया, आज तो गए, आज तो लगे मेरे, अब तो गया, अब कुछ नहीं होने वाला, उसके कारण पूरे 3 घंटे में वो प्रेशर तुम्हें डुबा देता है और तुम पेपर छोड़ के आ जाते हो। तो 2 कारण होते हैं, एक तो आता कुछ नहीं था, दूसरा पेपर भी चला गया। तो ऐसा मत करो, ठीक है। अब क्या करने वाले हो? 17th और 16th के बारे में पढ़ लिया, उसको अटेम्प्ट कर लिया शुरुआत के आधा घंटे। क्या कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आएगी, तुम देखना। पेपर में आएगा क्या क्या, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए एक और वीडियो आने वाली है, तो परेशान मत होना। हर चीज के लिए वीडियो है, बिल्कुल भी परेशान नहीं, हम लोग यहां पे हैं आपके लिए। ये 2 क्वेश्चन आधे घंटे में अटेम्प्ट करने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ये आपको मोरल बूस्टअप देगा। क्योंकि आपको लगेगा यार पता है सेक्शन ए के जो बेसिक बड़े बड़े क्वेश्चन है ना वो तो अपन ने आधे घंटे में निपटा दिए, इसके अंदर इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। अब आते हैं आगे की स्ट्रेटेजी पे। हमारे पास अब 6 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे, जैसे 15, 14 और 13। इनको आपको फिर आधे घंटे में निपटाना है। कैसे हो जाएंगे? होंगे। क्यों? क्योंकि सीबीएसई भी जानता है कि आप अकाउंट्स के अंदर कई बार बहुत ज्यादा टाइम देते हो। तो इन 6 मार्कर्स के अंदर एक ऐसा इजी क्वेश्चन होगा जो कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम लेगा और आपको भी अपने हाथ तेज चलाने हैं और आधे घंटे के अंदर अंदर ये 3 क्वेश्चंस को कवर अप करना है। इससे आपका 1 घंटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको चिंता नहीं होनी चाहिए कि आपके सिर्फ अभी तक 5 क्वेश्चन निपटे हैं, क्योंकि आप ये समझो कि आपने अकाउंट्स के मेजर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है जहां पर आपका सबसे ज्यादा रिस्क था। फिर और आगे आते हैं, उसके बाद जब 13th क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर लोगे तो आपके पास फिर 2 क्वेश्चंस और बचेंगे जो कि होगा 12 और 11। अब ये जो 12 और 11 है ये 4 मार्कर्स क्वेश्चन होते हैं और बिलीव मी अगर आपकी कैलकुलेशंस वगैरह ठीक ठाक हैं, मैं बहुत मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत ही एक्सट्रीम अच्छी है, सिंपल भी है ना, अगर नॉर्मल भी है, तो ये क्वेश्चंस आप मैं मान के चलो 15 मिनट के अंदर अंदर दोनों क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपके ये 2 क्वेश्चंस खत्म, जिसके अंदर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। 15 मिनट घड़ी में देखना है कि 15 मिनट और खत्म हो जाने चाहिए। ये हो गए, आपका 1 घंटा 15 मिनट जा चुका है। अब आप आओगे 3 मार्कर्स क्वेश्चन पे। 3 मार्कर क्वेश्चन जो है वो बेसिकली 4 आते हैं, 10, 9, 8, 7। ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये 3 मार्कर्स, बिलीव मी, अब तुम लोग पता नहीं भरोसा करोगे कि नहीं मेरे पे, ये क्वेश्चंस आपके आराम से आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक्स आते हैं। मेनली डिबेंचर्स की भरमार होती है इसमें और पार्टनरशिप की भरमार होती है, मिक्स जो होता है ना, डिबेंचर और शेयर्स की भरमार होती है।
ये इनका होता है। तो आप अगर इसको अच्छे से हैंडल करते हो तो आपका ये बेसिकली आधे घंटे के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा, जो 4 क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 15 मिनट के अंदर अंदर, ये मेरी बात मान के चलो कि 1 मार्कर आप 15 मिनट, तो मैं बहुत बोल रहा हूं 1 मार्कर, क्योंकि आपके सिर्फ 6 होते हैं, 6 5 4 3 2 1, ये आपके, क्योंकि इसमें से मेरी बात जहां तक मुझे मालूम है कि एक प्रैक्टिकल होगा, बाकी सारे थ्योरेटिकल होंगे। एज फार एज बाबा जी इज नॉलेज सेज, मतलब प्रैक्टिकल ज्यादा हो सकते हैं लेकिन थ्योरेटिकल ज्यादा, पूरे के पूरे थ्योरेटिकल तो हो ही नहीं सकते। एक तो मिनिमम प्रैक्टिकल रहेगा, हो सकता है 2 भी प्रैक्टिकल आ जाए, 3 भी प्रैक्टिकल आ जाए। तो ये आपके 15 मिनट के अंदर अंदर निपट जाने चाहिए। गिव और टेक इसलिए ले लिया है कि प्रैक्टिकल आ गया तो मे भी थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। हो गया प्रिसाइज। अब आ जाते हैं पार्ट बी पे। उल्टी खोपड़ी है ना, पार्ट बी भी उल्टा चालू करेंगे। 17 क्वेश्चन नंबर तक हो चुका है हमारा, तो पार्ट बी के अंदर आप उल्टा ही चालू करने वाले हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 23। आप 23 क्वेश्चन नंबर सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे, जो कि कैश फ्लो का जनरली होने वाला है। उस क्वेश्चन, देखो मैं नहीं बोल रहा कैश फ्लो का क्वेश्चन फुल फ्लेजेड आएगा या कैसा आएगा, देयर आर सो मेनी चांसेस, बट ये मान के चलो हाईली चांसेस है कि कैश फ्लो का क्वेश्चन फुल फ्लेजेड आएगा। 6 मार्क्स का अटेम्प्ट करो, 20 मिनट्स लगेंगे, 20 मिनट्स के अंदर वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। गिव और टेक 20 मिनट से ऊपर नहीं जाओगे। जैसे ही हो जाता है, कुछ मत करो, अपने आप को एकदम शांत करो। 22, 21 और 20, ये 3 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके 4 मार्क्स कैरी करते हैं, एंड अगेन इट विल टेक 15 मिनट्स। अब सब लोगों को लग रहा होगा बाबा जी 15 मिनट में 4 मार्क के 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसके अंदर आपकी स्पीड मैटर करती है। बिलीव मी, सीबीएसई भी जानता है कि बच्चा अपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा के आ रहा है पार्ट ए के अंदर, पार्ट बी के अंदर वो उतने एफर्ट्स नहीं डालेगा। इसलिए सीबीएसई इस साल पूरे तरीके से प्रिसाइज रखेगी। आपको बहुत ज्यादा लमसम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा लिखने को आएगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं आएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आएगा, बहुत प्रिसाइज आएगा, जिसके अंदर मे भी हाँ सोचना ज्यादा पड़ सकता है लेकिन लिखना ज्यादा उतना नहीं हो। 15 मिनट्स के अंदर ये 3 क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। बेसिकली 4 to 5 मिनट्स ईच लगेगा। फाइनली आपके पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस और करने हैं आपको, जो कि हार्डली मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 मिनट से ज्यादा लेगा। चलो 5 मिनट ले लो, तो भी आपके पास अच्छा खासा टाइम बचता है अपने पेपर को फिर से एक बार देखने का। एंड बिलीव मी, अगर ये पैटर्न फॉलो कर लिया, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके अकाउंट्स में कहीं पे भी पेपर छूटने के चांसेस होंगे। तभी बाबा जी की फिर से एडवाइस है, प्लीज अकाउंट्स के पेपर को इस तरह से करना, क्योंकि मैं भी नहीं चाहूंगा कि पेपर छूटे। और अकाउंट्स में बड़े क्वेश्चन करने का पहले रीजन ये है, आप डीमोटिवेट नहीं होगे। अकाउंट्स में हर बच्चा जो है ना सबसे ज्यादा एफर्ट डालता है लंबे क्वेश्चंस में। जब आप अभी प्रैक्टिस भी कर रहे होगे ना, तो रेशियोज नहीं निकाल रहे होगे बैठ के, चलो यार एक काम करते हैं कि पार्टनरशिप के सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। मुझे नहीं लगता कोई ये कर रहा होगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे होगे। तो पहले अपने आप को सेटिस्फाई करो, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करो कि सबसे पहले बड़े बड़े क्वेश्चंस निपटाओ, उसके बाद छोटे क्वेश्चंस पे आओ। अगर स्ट्रेटेजी अपना ली, मैं जानता हूं तुम्हारा क्वेश्चन पेपर जरा सा भी नहीं छूटेगा। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए था कि आप इसमें 100 मार्क्स लाओ, ये नहीं है, ये कि पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए, पूरा पेपर कर लो, कहीं पे भी कुछ छूटे ना। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको छोड़ता हूं आपकी प्रैक्टिस के साथ। करिए खूब प्रैक्टिस, मिलते हैं इसके बाद हम। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।